नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आए। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्णांक के लिए अब आपके अंक तय कर दिए गए हैं। तो यहाँ आपको अंक हम आपको बताएंगे कि आपको किस कैटेगरी में कितने अंक लेकर आने होंगे ताकि आप भी शिक्षक बन सकें। क्योंकि अभी राज्य सरकार लेवल 1 से लेकर लेवल 1, 2 और 3 की जो एग्ज़ाम करवाने जा रही है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, तो यहाँ आपका जो है उत्तीर्णांक तय कर दिया गया है सरकार की ओर से कि भाई इतने प्रतिशत आपने प्राप्त किए हैं तो आप शिक्षक बन सकते हैं। पहले क्या होता था कि 33 या 35% वाले जो अभ्यर्थी हैं, 36 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बन सकते थे। लेकिन अब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए अलग से अब रूल्स बनाए गए। नियमावली 2025 में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप भी टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम आपको लेटर दिखाएंगे, कोई फेक जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक कुछ आपको यहाँ बताया गया। ये क्रमांक था कोई पुरानी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उसको चेंज करते हुए टेट में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% थे। यानी कि टेट में जो उत्तीर्णांक थे आपके 60% थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने क्या किया कि इन अभ्यर्थियों को रियायत दी जा सकती है जो आरक्षित वर्गों में आते हैं। ठीक है, तो या फिर आपको बताएं इन नियम दिशा निर्देशों की बिंदु संख्या 9A के में न्यूनतम अंक में रियायत दिए जाने का प्रावधान जो है स्टेट इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट पर ये निर्भर रहेगा कि वो कितनी छूट आपको देगा। तो यहाँ आप फिर आपको बताया पहले 60% था, लेकिन अब जो है आपका कितना चेंज किया गया है वो आप यहाँ देख सकते हो। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के उल्लेखित दिशा निर्देश के अनुसरण में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम अंक जो है रियायत के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के में दायर सिविल अपील संख्या कुछ आपको बताई गई है, उसके आधार पे आपको अंकों में छूट मिलेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो टेट में पहले क्या होता था कि 60% वाले अभ्यर्थियों को पास किया जाता था, उसके बाद जो आरक्षित वर्ग थी उनको नियमानुसार छूट मिल जाती थी। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्गों से हैं उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ छूट डिटेल्स बताएंगे। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के जो उत्तीर्णांक मार्क है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत वह है 60%, और इसके साथ अनुसूचित जाति एसटी के लिए है 55, और इसके साथ अनुसूचित जाति एससी है, ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। इन सभी के लिए 55% अंक अब आपको प्राप्त करना होगा तो ही आप शिक्षक बन सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे कि इस लेटर में आपको बताया गया है। इसके बाद सामान्य समस्त श्रेणी की विधवा व परित्यागी महिलाएं व भूतपूर्व सैनिक 50% है। दिव्यांगजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों की यहाँ 40% उत्तीर्णांक तय की गई है। तो ये आप देख सकते हो, ये फिलहाल जो आपकी रिट होगी, टेट होगा, उन सभी में लागू होगा। तो ये अलग अलग स्टेट के कुछ अलग अलग रूल्स इसे वैकेंसी अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टेट में टेट हो रहा है, तो आपके राज्य की अलग अलग रूल्स हैं, और राजस्थान के कुछ अलग रूल्स हैं, एमपी के कुछ अलग रूल्स हैं, हरियाणा से कुछ अलग रूल्स हैं। उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी।